चलिए दोस्तों, देखते हैं फिर कल मार्केट क्या मोमेंटम कर सकता है, किस साइड मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे और देखेंगे। तो कल सर बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी में आपका क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से प्लान होना चाहिए। आपका अभी जो क्लोजिंग हुआ है 39, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। 39,100 के आसपास क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, इस स्विंग के ऊपर निकलता है यदि कल बैंक निफ्टी यदि फ्लैट ओपन होके यदि निकलता है तो फिर हम लोग अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। क्या टारगेट होना चाहिए सर, हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 39,500 के आसपास का। ठीक है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसको भी हम लोग एक रेजिस्टेंस एरिया है तो उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, 15 मिनट पे भी देख लेते हैं कि 15 मिनट पे क्या हो सकता है। जितने लोग भी नए आ रहे हैं फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो कल के सेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं सर, कल ये एक रेंज में मार्केट मोमेंटम किया। ठीक है, एक रेंज में मोमेंटम किया। कल यदि इसको यदि फ्लैट खुल के यदि प्राइस एक्शन बना के अपसाइड निकलता है तो आप लोग इसमें बाइंग करके जा सकते हैं। आपका फाइनल टारगेट जो होना चाहिए 39,450 के आसपास का आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर का प्लान नहीं करेंगे। यदि कल के सेशन में इस स्विंग को यदि ब्रेक करता है डाउन साइड में 39,000 का लेवल यदि ब्रेक 39,000 का लेवल यदि ब्रेक होता है तो आप इसे फिर सेलिंग साइड प्लान कर सकते हैं और आपका मैक्स टू मैक्स जो प्लान होना चाहिए वो 38,700 का टारगेट होना चाहिए। और इसके नीचे यदि जाएगा तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और एग्रेसिव सेलिंग करेंगे। फिर उसके बाद हमारा टारगेट जो होना चाहिए 38,300, बट इतना नीचे जाने का चांस अभी नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस स्विंग के ऊपर निकलता है, यदि बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पे एक रिजेक्शन का हम लोग देखेंगे, एक नीचे डाउन साइड यदि नीचे आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल देखेंगे और फिर एक रिट्रेसमेंट के लिए हम लोग इसमें छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो इसी लेवल के आसपास का होना चाहिए जो कि आपका 39,100 का टारगेट होना चाहिए डाउन साइड में। यदि बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो हम लोग उसमें अप साइड से डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, फिर उसके बाद डाउन साइड ये लेवल का हमारा टारगेट होना चाहिए 39,100। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी हो गया सर क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में सर, निफ्टी में क्या चल रहा है, निफ्टी में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 17,400। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे तो है लगभग 17,320 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, अभी मार्केट एसजीएक्स निफ्टी वहीं पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, ये 400 का भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एसजीएक्स निफ्टी कल 500 तक भी गया था। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप है, इस गैप को फिल कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मोमेंटम लगभग 350 17,350 तक कर सकता है एज आपका निफ्टी। ठीक है, यदि ये डेली टाइम फ्रेम पे। चलिए हम लोग 15 मिनट पे देख लेते हैं क्या हो सकता है। जितने लोग भी नए आ रहे हैं फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जो लोग भी नए आ रहे हैं फटाफट से। ठीक है, तो अभी हमारा प्लान क्या होना चाहिए, यदि फ्लैट ओपन होता है निफ्टी, यदि फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट 17,320 का होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड टारगेट सर हमारा होना चाहिए 17,400 का। ठीक है, इससे ऊपर का अभी हम लोग प्लान नहीं करेंगे, इसके ऊपर अभी हम लोग प्लान नहीं करेंगे। और यदि निगेटिव साइड में इस स्विंग को ब्रेक करता है, एक प्राइस एक्शन बना के यदि इस स्विंग को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग जब 17,250 के नीचे यदि निकलना शुरू कर देगा तो फिर हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं। हमारा टारगेट जो होना चाहिए 17,168 का होना चाहिए और नेक्स्ट टारगेट जो होना चाहिए आपका 17,100 का। ठीक है, ये हमारा निफ्टी में प्लान होना चाहिए। ठीक है, चलिए जो भी आप लोगों को डाउट है, जो भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं फटाफट से। सभी लोग जितने लोग भी नए आ रहे हैं फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी आप लोगों की क्वेरी है कमेंट सेक्शन में फटाफट से पूछते रहिए। चलिए इंडसइंड बैंक देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक में सर क्या हुआ है, इंडसइंड बैंक में 4-5 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, फाइनली इसने अपसाइड में ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, यदि कल के सेशन में इंडसइंड बैंक फ्लैट खुलता है तो आप लोग इसे बाई करके जा सकते हैं। 1:2 का टारगेट होना चाहिए, 4 से 5 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, यदि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो इग्नोर करेंगे, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, कोल इंडिया देख लेते हैं। कोल इंडिया में सर क्या हो रहा है कि एक सपोर्ट एरिया से, सपोर्ट जोन से ये सपोर्ट लेते हुए आपको दिखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यदि कल के सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग होती है तो फिर आप इसे बाई करके जा सकते हैं। आपका 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, कोल इंडिया में। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं फटाफट से। सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जो लोग भी नए आ रहे हैं फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। यूपीएल में सभी में एक सेम पैटर्न बना हुआ है, एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन बना है। ठीक है, और इस लेवल पे यदि स्विंग के ऊपर निकलता है, कल यदि आपका 690 के ऊपर निकलता है तो आप इसे बाई करके जा सकते हैं। 1:2 का टारगेट होना चाहिए, 3 से 4 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं फटाफट से। जितने लोग भी नए आ रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे भी सर यही हुआ है, आपका एक प्राइजेक्शन बना के आपका बजाज फिनसर्व निकल रहा है। ठीक है, बजाज फिनसर्व निकल रहा है तो आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद एक होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यदि कल के सेशन में ये फ्लैट ओपन होता है 1700 के आसपास यदि ओपन होता है या इसके ऊपर ओपन होता है, फ्लैट के आसपास यदि ओपन होता है तो आप इसे बाई करके जा सकते हैं। 1:2 का टारगेट होना चाहिए और 5 से 7 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यदि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो आप इसको इग्नोर करेंगे। सभी लोग ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव मार्केट में यदि गैप डाउन खुल जाता है तो आप लोग इग्नोर करेंगे। चलिए विप्रो देख लेते हैं। विप्रो में सर क्या हुआ है, विप्रो में भी एक रेंज में काफी दिनों से ट्रेड कर रहा था और ये ना तो डाउन साइड ब्रेक कर रहा था ना तो अपसाइड ब्रेक कर रहा था। हम लोग वेट कर रहे थे एक ब्रेकआउट का, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है अपसाइड। अभी हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, कल के सेशन में यदि फ्लैट ओपनिंग होता है 406 रुपए के आसपास यदि ओपन होता है तो आप लोग इसे बाई करके जा सकते हैं। 1:2 का टारगेट होना चाहिए और 2 से 3 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए फटाफट से सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग भी नए आ रहे हैं फटाफट से। और कोई और क्वेरी होगी तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।